Good afternoon, guys. Today we are going to start the atomic number and the mass number. Okay. प्रीवियस क्लास में हम बोहर्स मॉडल डिस्कस कर रहे थे और हम कहें बच्चों कि एटॉमिक मॉडल जितना भी बताया गया है, जितने जिस भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया अपने अकॉर्डिंग, फर्स्टली हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा, देन हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, देन हमने बोहर मॉडल पढ़ा और इसी के साथ हमारे एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो चुके हैं. ओके. अब इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, कैसे हम उसे डिनोट करते हैं, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे. ओके. सो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वही उसके एटॉमिक नंबर को शो करते हैं. सो फर्स्ट लेट मी राइट हियर डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर. द number of protons present in the number of protons present in the nucleus of an atom is are called atomic number. Secondly हम लिखेंगे it is denoted by Z. किससे शो करते हैं बेटा एटॉमिक नंबर को? Z से डिनोट किया जाता है. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एटम के लिए कि आपने क्या बोला, एटॉमिक नंबर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा. तो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. सो वी कैन से दैट फॉर एन एटम, क्या कह सकते हैं हम किसी भी एटम के लिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और यही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा. क्लियर है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आयंस, फॉर एन आयंस, तो आयंस में बच्चों आयंस बनता कैसा है, पहले तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो आयनाइज्ड हो जाता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आयनाइज्ड हो जाता है. तो दो ही कैसे आयंस बनने के, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो इससे एटॉमिक नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में क्या चेंज होगा वो जरा देखो. कि कोई भी आयंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या एटॉमिक नंबर जो होगा, आप ऐसे लिखें कि आयंस के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, बट इट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि आयंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है. क्योंकि आयंस बनते ही कैसे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी आयन में बराबर नहीं होगा. बात समझ में आ रही है आपको? आयंस के लिए ये चीजें कभी भी बराबर नहीं होंगी. अपन एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. एग्जांपल ले लो, एक है आपके पास एल्यूमिनियम एटम और एक है आपके पास एल्यूमिनियम आयन. ठीक है, तो एल्यूमिनियम आयन बनता है कैसे बेटा, Al+3. बात समझ में आ रही है? अब मैं इसके लिए अगर बात करूं कि मेरे को बात करनी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इसकी बात करूंगा मैं एल्यूमिनियम में तो कितना होता है
13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूंगा तो हो जाएंगे बेटा वो भी 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, ऑब्वियसली 13। ठीक है, एटॉमिक नंबर 13 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर होंगे। अब इधर आ जाओ, आयन के लिए जब आप बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, ऑब्वियसली बात है 13 ही होगा एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का। अब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप बताइए मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 13 ही होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या है, आयन है, और आयन कब बना, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब कितने बचेंगे इसके पास बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन। That's why we are saying here for an ion the number of protons is not equal to the number of electrons. Is that clear to all of you? I hope आप सब लोगों को समझ में आया होगा बेटा। चलो अब एक टेबल बनाते हैं बहुत अच्छी सी यहाँ पर हम, जिससे हमें सब क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर एटम 10 तक के लिए हम एलिमेंट 10 तक के एलिमेंट का यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ, जिसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर ये सब लिखेंगे। ठीक है, देन हम मास नंबर की तरफ मूव करते हैं। ओके, ध्यान से देखना बेटा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूं तो होते हैं 1 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स नहीं होता है हाइड्रोजन के पास, ये हमने देख लिया है बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 0, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 1। ठीक है, सेम अगर मैं बात करूं हीलियम के लिए तो कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका होता है 2। तो एक टेबल हम लिखना भूल गए यहाँ पर आप एक कॉलम बनाएंगे एटॉमिक नंबर का। यहां पर हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर, पहले हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक के एलिमेंट हमने लिखे हैं बेटा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको दे दिया, तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। अब ये न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम जब अभी मास नंबर पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, लिथियम के लिए होता है 3, बेरिलियम के लिए 4, इसके लिए 5, कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, फ्लोरीन के लिए 9 और नियोन के लिए 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ। इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि आयन की बात नहीं हो रही है, एटम की बात हो रही है ना। तो सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिफरेंस कहां पर आने वाला है, न्यूट्रॉन्स में। हीलियम के पास कितने न्यूट्रॉन्स, 2 3। बेरिलियम के पास कितना न्यूट्रॉन्स आता है, लिथियम के पास होगा 4। ठीक है, बेरिलियम के पास हो जाएगा 9 होता है बेरिलियम, तो हो जाएगा ये 5। ठीक है, बोरोन होता है 11, तो ये हो जाएगा 6। कार्बन होता है 12, तो ये हो जाएगा 6। नाइट्रोजन होता है 14, तो ये हो जाएगा 7। ऑक्सीजन होता है 16, तो ये हो जाएगा 8। फ्लोरीन होता है 19 मास नंबर इसका, तो ये हो जाएगा बेटा 10। और नियोन होता है 20, तो ये हो जाएगा 10। समझ में आ रही है बात आपको? चलो, तो ये टेबल देख के हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरीके से होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए मास नंबर क्या होता है। मास नंबर जब समझ में आएगा तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना आएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म में आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर लिख के दे दिया जाएगा। देन आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो फॉर द पर्टिकुलर एटम जो आपको गिवन है उसके लिए। तो हमें निकालना आना चाहिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
देन हम डिस्कस करते हैं मास नंबर के बारे में। तो बेटा मास नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं हम एक बार, है ना। हम देखने वाले हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होगा? किसी भी एटम का जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इन द सेंस कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन दोनों का सम जो होगा वही मास नंबर होगा किसी भी एटम के लिए। सो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन हम लिखते हैं बेटा मास नंबर की। इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट inside the nucleus of an atom, ठीक है। या फिर और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा इसे? इट मीन्स इट इज द सम ऑफ the number of protons and the number of neutrons present inside the nucleus of an atom। बात समझ में आ रही है आपको? किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में बेटा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो उन दोनों को जब आप सम करेंगे तो वही आपका मास नंबर होगा और इसी मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। देखिए जरा, और डिनोट कैसे करते हैं बेटा इसे? इट इज डिनोटेड बाय ए। कैपिटल ए लिख के हम इसे डिनोट करते हैं एंड देखेंगे हम इसे और क्या बोलते हैं। तो मास नंबर अगर मैं बात करूं आपसे एक सिंगल टर्म में तो क्या होगा? मास नंबर क्या होगा बेटा? यही होता है पहली बात तो एटॉमिक मास, इसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक मास, जो बराबर होगा सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। एक सिंगल टर्म में अगर अपन बात करना चाहें तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि मास नंबर इज नथिंग बट एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? मास नंबर आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं, कार्बन कितना होता है मास नंबर बेटा? 12। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें कितना होगा? 14। अपन नियोन की बात कर लेते हैं, कितना होगा? 20। ये तो आया मास नंबर। अब ये मास नंबर बना कैसे? तो देखो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर हो गया 6। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 6, जिससे क्या बन जाता है? ये 12। नाइट्रोजन पे आ जाओ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो भी हो जाएंगे 7। नियोन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर हम बात करें तो 10 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की हम बात करें तो वो भी है 10। किसके लिए? नियोन के लिए। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखो एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं मैं।
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। एग्जाम्पल नहीं, मैं इस साइड को रब कर रहा हूं थोड़ा सा। देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूं, किसी एटम को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हम किसी भी एटम को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन एटम इन ए सिंबॉलिक फॉर्म। देखो, ठीक है, ये कोई एटम है, मान लो एक्स कोई एटम है, इसको मास नंबर हो गया ए और एटॉमिक नंबर हो गया इसका Z। ऐसे हम डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन, तो बेटा नाइट्रोजन को कैसे डिनोट किया जाएगा? ये इसका सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर हो गया 7 एंड मास नंबर हो गया 40। तो हम ऐसे इसे डिनोट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना मास नंबर, उसमें से जब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करेंगे तो वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएगा। ओके, ठीक है बेटा। तो देखो, हमने जो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिस्कस किया उसका एक ओवरव्यू हमने यहाँ पर लिखा है। ध्यान से देखिए आप। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम या इन द न्यूक्लियस। जितने भी, किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एंड देन वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में किसी भी एटम के, वही बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और वही होता है एटॉमिक नंबर। अब आपको समझ में आ गया, पहचानना आ गया कैसे पहचानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं बेटा एटॉमिक मास की या मास नंबर की। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा जो आपका एटॉमिक नंबर होगा बेटा वो एक होल नंबर होगा, यानी कुछ फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ना डेसिमल्स में होगा, हमेशा होल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मास नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है कि न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों का अगर आप सम कर देते हैं तो वही आपका मास नंबर होता है। और एटॉमिक मास होता है डिनोटेड बाय कैपिटल A। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपसे कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, बताओगे कि आप कोई एलिमेंट को कैसे डिनोट करोगे, तो लेट्स सपोज कोई एलिमेंट है X, यहां पर Z शो करेगा एटॉमिक नंबर एंड A शो करेगा उसका मास नंबर, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट हो जाएगा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? ये होगा। बात समझ में आ रही है आपको बेटा? चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करने का टाइम आ गया है। कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं हम वन बाय वन। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अच्छे अच्छे कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपसे लिथियम के लिए, किसके लिए बेटा? लिथियम के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं अभी मैं, फिर आगे मैं Z लिखूंगा ओनली, आपको समझना होगा। अभी मैंने क्या किया, एटॉमिक नंबर भी लिखा है और Z भी लिखा है। एटॉमिक नंबर होता है भाई 3, मास नंबर होता है, यानी A में लिख रहा हूं, आगे से हम A ही लिखेंगे, वो होता है बेटा 7। अब आपको एग्जामिनर ने पूछा है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताओ, प्रोटॉन्स भी बताओ और न्यूट्रॉन्स भी बताओ। सो नाउ कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है, हमने यहां पर देखो इसीलिए लिखा हुआ बेटा, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन लिथियम कितना हो जाएगा? 3। अब यहां पर हम पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटम में प्रेजेंट होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो भी होंगे 3। प्रोटॉन्स की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, जब आप एटॉमिक मास में से
एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप मास में से, तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा, सॉरी। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। देखो मास कितना है 7 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे बेटा 4। बात समझ में आ रही है? कैसे कैलकुलेट किया हमने, देख लो एक बार ध्यान से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो एटॉमिक नंबर होता है वही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के लिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने कैसे कैलकुलेट किया, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर एटॉमिक नंबर नहीं दिया होता है, कभी कई बार दिया होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप माइनस कर देंगे तो भी न्यूट्रॉन्स आपको पता लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर को शो करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सोडियम के बारे में, बहुत ध्यान से जवाब देना बेटा। सेकेंडली आपसे पूछा गया है सोडियम एटम के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट लेट मी राइट हियर द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है बेटा? कितना होता है 11, ठीक है? अब मास नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर हमने डिनोशन नहीं लिखा है, Z लिख लो आप, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। मास नंबर आपने A लिख लिया है, कितना होता है 23। क्लियर है, सबको पता है? अब आ जाओ जरा कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें पता है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 11 प्रोटॉन आ गए। अब आ जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो ये लो भाई, ये भी 11। अब आ जाओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे पता है क्या होता है, मास में से अगर मैं एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 23 माइनस 11 दैट इज योर 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? अभी हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमसे कोई आयन के बारे में पूछ लिया जाए, लेट सपोज आपसे पूछा जा रहा है Li+2 के बारे में, या फिर आपसे पूछा जा रहा है Fe+3 के बारे में, ठीक है? तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? अलग तरीके से होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि वो आयन है। ये मैंने आपको कल भी बताया, मतलब अभी इससे पहले भी बताया था बेटा, है ना? अभी डिस्कस किया था हमने एल्यूमिनियम के बारे में, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, क्वेश्चन हम यहां पर लिख रहे हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके लिए। 2 क्वेश्चन करेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ध्यान से पढ़ना, ऑफ एन एलिमेंट contains 17 protons and 18 न्यूट्रॉन्स। 17 तो प्रोटॉन है उसके पास और 18 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है? चलो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी atomic number and mass number of an element, ठीक है? अच्छा, और चीज भी बोली हमें, and represent them along with the symbol of the atom। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, मजा आएगा अगर आपको समझ में आया। सबसे पहले तो क्या बोला है कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स कितने परसेंट है 17, न्यूट्रॉन्स कितने परसेंट है 18। देन हमें क्या बोला कि आप एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके बताइए, मास नंबर कैलकुलेट करके बताइए। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी है उसने कि आप रिप्रेजेंटेशन बताओ कि जो एटम बन रहा होगा वो कैसा होगा, उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप। चलो करते हैं बेटा, हमें सब चीज पता है, आंसर इसने खुद ही दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना, जो इसने दिया हुआ है वही लिखते रहो। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन्होंने कितने दिए हैं हमें 17, तो हमने 17 लिख दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन्होंने कितने दिए हैं 18, तो हमने 18 लिख दिया। अब मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करवा रहा है वो फर्स्ट क्या, एटॉमिक नंबर। तो मुझे पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर यहां पर क्या हो जाएगा 17। अब एटॉमिक नंबर 17 यानी एलिमेंट कौन सा होगा, 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है बच्चों, क्लोरीन का। किसका होता है, क्लोरीन। तो मुझे बात याद आ गई। अब सेकेंडली मुझसे पूछा है उन्होंने क्या मास नंबर भी बताइए, क्या पूछा है, मास नंबर भी बताइए। तो हम मास नंबर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मास नंबर क्या होता है बच्चों, देखो मास नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, आपको पता है, बताया है आपको डेफिनेशन में कि सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज द मास नंबर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी 17 सॉरी हाँ सही है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा मास नंबर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड चीज उन्होंने हमसे पूछी है कि आप रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो मुझे पता है एलिमेंट है मेरे पास क्लोरीन, तो ये है क्लोरीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, 17 इधर और 35 दिस साइड। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर एटम व्हिच हैज 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से होता है बेटा, देख लो ध्यान से, नोट डाउन कर लो। देन हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक टाइप, ठीक है। सेकंड टाइप में हमसे किस तरीके से पूछा जाता है, इधर रब कर देता हूं। पूछा किस तरीके से जा रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन है ना, वो देखना जरा। अच्छा क्वेश्चन देखो, टू एटम्स, कौन कौन से एटम्स है बेटा, एक X दिया हुआ है एंड एक Y दिया हुआ है, आर गिवन बिलो। ठीक है, इन्होंने दो एटम हमें दिए हुए हैं X एंड Y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। X आपको इस तरीके से दिया हुआ है 9, 19 एंड Y आपको दिया हुआ है बेटा 10, 20। ठीक है, दो एटम इन्होंने दिए हैं। पूछ क्या रहे हैं ये हमसे क्वेश्चन, ये पूछ रहे हैं बेटा शो दैट both atoms have the same number of neutrons। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। मतलब सेकंड हमसे पूछा है इन्होंने, आर बोथ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, आर बोथ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, देख लो एक बार ध्यान से देख लो बेटा। चलो सबसे पहले हमें क्या शो करना है, देखो क्वेश्चन समझो। दो आइटम आपको दिए हैं, रिप्रेजेंट करके बता दिया आपको X एंड Y। फर्स्ट आपसे पूछा कि ये शो करो कि दोनों एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो हम दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है सॉल्यूशन। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे। X के लिए तो मैंने यहां पर लिख दिया X वाले एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये रहा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो आप, यानी 19 माइनस 9 तो ये हो रहा है 10, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट के लिए। अब सेकंड वाले एलिमेंट के लिए आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पर y लिख दिया मैंने, यानी सेकंड एलिमेंट के लिए y के लिए, तो सेम फॉर्मूला 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो यही शो हो रहा है। देखो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम इन बोथ एटम, ठीक है, यही प्रूव करना था हमें, कर दिया हमने। सेकंड हमसे पूछा है कि आर बोथ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो आप बताइए बच्चों क्या ये दोनों सेम एलिमेंट के एटम हैं? नहीं, क्योंकि अगर सेम एलिमेंट के एटम होते तो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते। तो ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे नो, नो दे आर नॉट atoms of the same element, रीजन लिखेंगे बेटा बिकॉज सेम एटम, बिकॉज it have same number of protons, same number of neutrons, या फिर ऐसा नहीं लिखते हम, रीजन लिख देते हैं पूरा, है ना, बिकॉज the atoms of same element have same number of protons, not number of neutrons। समझ में आ गई बात? यानी अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है उसके सेम एटम है ये दोनों, तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना चाहिए, ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, आई होप। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एटॉमिक मास और मास नंबर से मिलेगा बेटा एग्जाम में भी देखने के लिए। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एंजॉयफुल होगा आपके लिए, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।